वार्ड नंबर 14 के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर, किसी अधिकारी नेता को इनकी फिक्र नहीं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं बी न्यूज 24। पेश है सीतामढ़ी बिहार से ब्यूरो संवाददाता रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। टूटी फूटी गलियां, नालियों में फंसी गंदगी से दूर दूर तक फैली बदबू, जगह जगह लगे कूड़े के ढेर व उनमें आवारा पशु मुंह मारते दिख जाएंगे। यह बदहाल स्थिति है सीतामढ़ी नगर परिषद के वार्ड नंबर 14 के गायत्री नगर गोविंद नगर की है, जहां जन सुविधाओं के अभाव में लोग नारकीय जीवन जीने को विवश है। यहाँ के निवासी मुकेश पाल, मनोज राउत, सुनील कुमार सोनी, मत्स्या देवी, गणेश प्रसाद, सुनीता देवी, रानी कुमारी ने कहा कि टूटी फूटी गलियां होने के कारण चलना मुश्किल हो गया है। मोहल्ले में नालियां ना होने के कारण गंदा पानी इधर उधर फैलता रहता है और दूर तक इसकी बदबू मारती है। इसके कारण मोहल्ले में रहना मुश्किल होता जा रहा है। मोहल्ले में जगह जगह पड़े कूड़े के ढेर भी लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं है, पर इनके समस्याओं का सूद लेने वाला कोई नहीं है। जो अधिकारी जनता का नौकर होते हैं वो अपने आप को जनता के मालिक समझ बैठते हैं और कुर्सी पर बैठते ही दोनों हाथों से लूट मचा देते हैं। इसी तरह नेता और वार्ड पार्षद वोट के समय जनता से एक एक वोट का भीख मांगते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं। जीतने के बाद वो भी सारे वादों को भूलकर अपनी जेब गर्म करने में लग जाते हैं। आपको बताते चले कि इस वार्ड का वार्ड कमिश्नर तो नाम के लिए मंजू देवी है, पर सारा काम पिछला वार्ड कमिश्नर सुनील कुमार ही देखते हैं। सुनील कुमार का ये दूसरा टर्म है, फिर भी इन 9 सालों में 14 वार्ड के लोगों की दशा नहीं बदली। शायद वो बदलेगा भी नहीं, क्योंकि सीतामढ़ी नगर परिषद भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है, जिसे देखो जनता को लूटने में लगा है। वार्ड नंबर 14 के लोग 2 साल पहले सीतामढ़ी जिला अधिकारी रंजीत कुमार सिंह को सबूत के साथ लिखित आवेदन भी दिया। उसके बाद जिला अधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने नगर परिषद को उन्होंने आदेश दिया कि इनके वार्ड में काम जल्द से जल्द हो और हमें रिपोर्ट भेजें। पिछले महीने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक झा के द्वारा दावा किया गया कि नगर परिषद के सभी वार्ड में करवाया जा रहा है सैनिटाइजेशन। तो आइए देखते हैं इनके दावों में कितनी सच्चाई है। इनके दावों के पड़ताल के लिए वी न्यूज 24 वार्ड नंबर 14 में गया और पड़ताल किया, तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इनके दावे कितनी खोखली और झूठी है। कल के खबर में देखा कि वार्ड नंबर 8 के वार्ड कमिश्नर संजय शर्मा ने कार्यपालक पदाधिकारी दीपक झा पर कितना गंभीर आरोप लगाया है। सीतामढ़ी नगर परिषद पोल कार्यक्रम की आज 6ठी कड़ी है। कल फिर एक कमिश्नर के खुलासे के साथ आएंगे। आप देखते रहें बी न्यूज 24। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24। सीतामढ़ी से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट। इस समय हम वार्ड नंबर 14 में हैं और ये वार्ड नंबर 14 का प्रसिद्ध श्री बाबा गणिनाथ गोविंद जी मंदिर है। आज हम आपको वार्ड नंबर 14 से जुड़े समस्याओं से रूबरू करवाएंगे कि वार्ड नंबर 14 में साफ़ सफाई की स्थिति क्या है और लोग नगर परिषद के बारे में या अपने वार्ड पार्षद के बारे में क्या कहते हैं। जैसा नगर परिषद दावा कर रही है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ के निवासियों से हम बात करेंगे। प्रकाश कुमार, वार्ड नंबर 14। आपके यहाँ पे प्रतिदिन घर से कचरा उठाने के लिए आदमी आता है? जी नहीं, अभी कोई नहीं आता मेरे यहाँ। तो देख रहे हैं अभी रोड का भी कोई व्यवस्था नहीं है, नाला भी नहीं है, तो कैसे कचरा उचरा कौन उठाने आएगा। लेकिन आपका जो नगर परिषद का स्टाफ है वो तो बोलता है हर वार्ड में हमने 4 आदमी दिया हुआ है कचरा उठाने के लिए, साफ सफाई के लिए। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितने आदमी है वार्ड में बोलने काम से करने क्या के लिए? होता है, हकीकत आपके सामने है। जब मेरे पास रोड ही नहीं है तो कचरा कौन उठाने आएगा। हाँ, जहाँ पे होगा रोड नाला होगा वहाँ पे कहीं जाते होंगे, हम लोग के पास नहीं आते। ठीक,
आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार राउत है। मैं कोट बाजार वार्ड नंबर 14 का निवासी हूँ। आपके वार्ड में प्रतिदिन सफाई कर्मचारी आते हैं? जी नहीं, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आता है। इतना लॉकडाउन होने के बावजूद भी कचरा जो है, देख रहे हैं यह परिस्थिति कि कचरा तो साफ़ सफाई दूर के बाद यहाँ रोड नाला भी नहीं है। इस वार्ड में गायत्री नगर मेरा मोहल्ला है और इस वार्ड में मतलब समझिए कि इतना दिन से लोग वार्ड पार्षद सब जीत रहा है, लेकिन न यहाँ बिजली का पोल भी हला हुआ है, लेकिन उस पर भी तार नहीं है। दूसरा बात, न यहाँ रोड है न नाला है। हम लोग सारी टैक्स देते हैं नगर पालिका को, लेकिन न यहाँ हमारे नज़र में पूरा मोहल्ला पूरा समझिए कि कचरा से ग्रसित है। यह मोहल्ला एकदम डूबा हुआ व्यवस्था में रहता है और समझिए कि न नगर परिषद का ध्यान है, न वार्ड कमिश्नर का ध्यान है, न कोई पूछने आता है कि इस मोहल्ला में जो है कि आपको कचरा का साफ सफाई का कोई विकल्प नहीं नज़र आ रहा है। तो आप लोग इसका शिकायत लेकर गए हैं कभी? शिकायत लेके वार्ड पार्षद सबको कहते हैं, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। मतलब समझिए कि रोड बनाने के हेतु में भी हम लोग कितना बार आवेदन दे चुके हैं और यहाँ तक कि आपको अर्जुन राज आपको डीएम साहब थे, क्या नाम है उनका डीएम साहब का? रंजीत कुमार जी थे। हम लोग यहाँ दीपक भैया मोहल्ला में है, समझिए कि हम लोग पूरे पब्लिक मिल के गए थे। आपको जो है कि डीएम साहब के पास आवेदन भी दिए हुए 2 साल पहले, लेकिन उसका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपका नाम? मुकेश पाल, वार्ड नंबर 14। आप यहाँ के मूल निवासी हैं? कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ 38 वर्षों से। 38 वर्षों से। आपके वार्ड की साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई का तो वैसे कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर से क्या है कि जल का निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे टाउन का पानी आकर के इधर का जितना टाउन का पानी है सारा आकर के इसी वार्ड में जमा होता है। लेकिन नगर परिषद का कहना है कि हमने हर वार्ड में 4 कर्मचारी दिए हैं साफ़ सफाई के लिए, कूड़ा कचरा उठाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। कितने लोग आते हैं यहाँ पर? सुबह एक आदमी आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। अभी हम आपके वार्ड पार्षद के घर पे भी गए थे, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। तो नहीं, आप लोगों ने कभी अपने वार्ड पार्षद से शिकायत किया इस कचरे के बारे में? किस चीज़ के लिए शिकायत किए है तो भेजा है, एक आध बार आया है, तो वही झाड़ू बहारू कर देता है, उसके बाद चला जाता है। चूना ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ आपके वार्ड में? कभी किसी तरह का महामारी का प्रकोप है, इस प्रकोप में भी कोई किसी तरह का ब्लीचिंग का छिड़काव, न किसी तरह का पाउडर का छिड़काव, न मच्छर उच्छर इतना लगता है कि मच्छर से आदमी कीड़ा मकोड़ा से एकदम भय बना हुआ रहता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वार्ड की क्या स्थिति है, क्या दशा है। इसी सिलसिले में हम वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद सुनील जी से भी बात करने के लिए गए थे उनके घर पर, लेकिन वो नहीं मिल पाए। शायद किसी काम से वो बाहर निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ वार्ड में रहने वाले लोगों से हमने पता किया कि आखिर में हकीकत क्या है, कितना सही है नगर परिषद का दावा और कितना झूठा है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हर गली में कचरे का जमावड़ा है और पानी भी भरा हुआ है। लोगों का कहना यह है कि सीतामढ़ी शहर का जो है बहुत सारा गंदा पानी इसी तरफ आकर के गिरता है, जिसकी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। पानी में कचरे सड़ते हैं, तरह तरह के विषैले जीव जंतु इसमें घूमते हैं, जिस वजह से रात को आने जाने में भी परेशानी होती है। और आप देख रहे हैं कि बहुत से जगह पर यहाँ पे बिजली का खंभा भी नहीं है, पोल भी नहीं लगा हुआ है और तारों की क्या जर्जर स्थिति है। समय किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकता है। आपका नाम? रानी कुमारी, वार्ड नंबर 14। आपके यहाँ पे साफ सफाई के लिए कर्मचारी आता है नगर परिषद से? नहीं, लेकिन नगर परिषद का तो ये दावा है कि हम हर घर में आदमी भेजते हैं कुछ कचरा उठाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। आप तो देख ही रहे हैं, जो ये सब जब जो बरसात आती है तो हम लोग को घुटना भर पानी हेल के पार करना पड़ता है, कोई सुविधा नहीं है। तो स्कूल वगैरह आप लोग इसी तरीके से पानी हेल कर तैयार कर जाते हैं? हेल के पैर में दर्द हो जाता है, इस सबसे बहुत चीज होता है। तो आपने इसका शिकायत किया आप लोगों ने? हाँ, किए थे। कोई सुनवाई? कोई सुनवाई नहीं। आपका नाम? जी, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है। वार्ड नंबर 14 का हूँ मैं। आपके घर के सामने जो ये कचरे का ढेर दिख रहा है, पानी भी है दुनिया भर का भरा हुआ और इसमें कचरा सड़ रहा है। ये तो सर 12 महीने यही हाल रहता है इस मोहल्ले का।
और थोड़ा सा बारिश हो जाने पे भी यहाँ पे कम से कम कमर इतना पानी होता है और हम लोग इसको हेल कर बच्चों को लेकर पढ़ाना लिखाना होता है, स्कूल भेजना होता है। कपिल देव ठाकुर, वार्ड नंबर 14, गायत्री नगर। आपके वार्ड में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? सर आप आए हैं, देख ही रहे हैं कैसी परिस्थिति है, कैसी स्थिति है, सब आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। ना बिजली की कोई सुविधा है, ना रास्ते की कोई सुविधा है। यहाँ तो इतनी बुरी हाल है जिसकी हद नहीं। आप स्वयं आए हैं, देख रहे हैं सब चीज़ कैसी है, क्या है, ना है। लेकिन नगर परिषद तो ये दावा कर रही है कि हम हर वार्ड में अपने आदमी भेज रहे हैं साफ सफाई के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, कचरा उठाने के लिए, चूना ब्लीचिंग छिड़काव के लिए। सर यहाँ कोई ब्लीचिंग नहीं, पाउडर नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। रास्ता ही नहीं है, सफाई क्या होगी जहाँ रास्ते नहीं है, पैरे नहीं है, कोई हम लोग सारा टैक्स सुविधा नहीं है। सारा टैक्स देते हैं नगर परिषद को। टैक्स आप लोग देते हैं? जी सर। फिर भी सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं सर। तो इसके लिए आपने शिकायत किया अपने वार्ड पार्षद से या नगर परिषद में जाकर के किसी से? सर कहा जाता है लेकिन कहने से कुछ सुनवाई हो तब तो। कोई सुनवाई नहीं हो रहा? कोई सुनवाई नहीं है सर। ठीक है, धन्यवाद। जी आपका नाम? ललिता देवी, वार्ड नंबर 14। आपके साथ क्या समस्या है यहाँ पर वार्ड में? पानी नहीं है, कचरा है, रोड नहीं बनाते हैं। तो आपने वार्ड कमिश्नर से शिकायत किया है इसका? जो कितना बार करते हैं तो नहीं बोलते हैं, कुछ कहते हैं आप कितना करें, हम कर दिए। कूड़ा कचरा उठाने के लिए नगर परिषद का आदमी आता है? नहीं आता है इधर। और इस कोरोना महामारी में जो सैनिटाइजर वगैरह का छिड़काव होना था, चूना ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव होना था, हुआ है कि नहीं? तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। और आप लोग को जो सरकारी राशन वगैरह मिलना था, जिसके पास राशन कार्ड है या जिसके पास नहीं भी है, उसमें हमारा राशन कार्ड नहीं है तो नहीं मिले है राशन। नहीं मिला है। तो अभी कैसे व्यवस्था चल रहा है आप लोगों का? अब कैसे चलते हैं, जैसे ही भगवान कटाते वैसे ही चलते हैं। धूप पड़ते हैं तो लोग हंसते हैं, खाते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं जो धैले है तो क्या खाते हैं, क्या घर में बीते से हम न जानते हैं। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।